सभी बच्चों को मास्टर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए बच्चों, आपके लिए लेकर आया हूँ मैं हिंदी हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 विषय हिंदी का प्रीवियस पेपर। चलिए आइए देखते हैं। बच्चों, आपके लिए हिंदी मुख्य परीक्षा के लिए लगातार अभ्यास करने के पश्चात मैंने 100% संभावित प्रश्न बनाने की कोशिश किया हूँ। चलिए एक झलक देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकल्प। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ये सभी विकल्प 1 नंबर के होते हैं। एक प्रश्न के 1 अंक होते हैं। इनमें 4 विकल्प रहते हैं जिनमें से एक सही रहता है। पहला है, हिंदी पद साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में, 3 कालों में, 5 कालों में, 6 कालों में। इनका हमको सही जवाब लिखना होता है। दूसरा है, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। अ नंबर है, नहलाती है। ब नंबर, बाल में कंघी करती है। स, प्यार से देखती है। द, कपड़े पहनती है। तीसरा है, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने का विवश करती है। चौथा है, लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया। पहला है, दत्ताजी राव के यहाँ, रणनवरे मास्टर के यहाँ, वामन पंडित के यहाँ, कक्षा अध्यापक के यहाँ। पाँचवा है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। अ नंबर है, पर्यवेक्षक। ब नंबर है, नाभिक। स नंबर है, अनुबंध। द है, तदर्थ। जहाँ शब्द से वाक्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। अब उभयालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार और शोभालंकार। विकल्प के बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, उचित शब्दों का चयन करना है। तो 1 नंबर, ये भी क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं जिनका विकल्प इसमें रह सकता है, जिसे हमको चयन करना है। खेत की तुलना बिंदी बिंदी की गई है, कागज के पन्ने से, मैदान से, पर्वत से। दूसरा है, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिंदी बिंदी जाने की रीति बनाई। साईं मंदिर, बिड़ला मंदिर, सोमनाथ मंदिर। तीसरा है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे बिंदी बिंदी कहते हैं। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उन्हें बिंदी बिंदी छंद कहते हैं। वार्णिक, मात्रिक और मुक्त। संवाद लिखते समय बिंदी बिंदी गायब हो जाता है। विकल्प है, लेखक, पाठक और श्रोता। छठवां है, लुट्ठन के माता पिता उसे बिंदी बिंदी में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। विकल्प है, 9 वर्ष की उम्र, 7 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष की उम्र। सातवां है, बिंदी बिंदी रीतकाल में वीर रस के कवि हुए बिहारी, भूषण और मतीराम। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी। बच्चों, जैसे इसमें सही जोड़ी बनाना है, इसमें सही जोड़ी बनाने के बाद का और खा है। का और खा में से हमको सही जोड़ी बनाना है। एक सही जोड़ी होने पर 1 अंक दिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, एक शब्द और एक वाक्य बनता है। जैसे एक शब्द और एक वाक्य में है। पहला क्वेश्चन है, सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है। हमको सही करने पर 1 अंक मिलेंगे। ऐसा लघु वाक्य जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। तीसरा है, रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है। चौथा है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते हैं। पांचवा है, किसकी आवाज मृत गांव से संजीवनी शक्ति भरती रहती है। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही। पांचवा है, सत्य और असत्य का चयन करना है। ये भी विकल्प की तरह ही होते हैं, लेकिन ये एक वाक्य में रहते हैं। हमको सत्य और असत्य रहते हैं। इन प्रश्नों को हमको पढ़ना है और सत्य और असत्य में हमको निशान लगाना है। पहला है, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। दूसरा है, कवि ने हार कर बात तो कील की तरह ठोंक दिया। शेर के बच्चे को असल नाम लुट्ठन के सिंह पहलवान था। सौंदलकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया। छठवां क्वेश्चन है, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, इनके भी अथवा है। सातवां है, इन अति लघु उत्तरी में एक आ है और बा, हमको आ नहीं बनता है तो बा को हल करना है। सातवां है, संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। अथवा है, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे। इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है,
10वां है, लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी थी? मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषताएं थी? 11वां है, नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन में छात्रों में कौन कौन से गुण विशेष होते हैं? ये भी 2 नंबर के ही हैं। इसी तरह है 12वां है, वीर रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। 13वां है, कवि छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। अथवा है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तकनीकी शब्द का अर्थ बताते हुए 2 तकनीकी शब्द लिखिए। राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। 15वां है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला वाक्य आ नंबर में लिखा है, मोहन पुस्तक पढ़ रही है, जंगल में शेर चिंगाड़ने लगा। तो बच्चों हमको पहले प्रश्न को समझना है, प्रश्न को समझने के पश्चात उनके लिंग और अर्थ को समझना है, अर्थ के पश्चात इसके पश्चात हमको वाक्यों को शुद्ध करना है। यदि नहीं बनता है तो अथवा में लिखा हुआ है। 16वां है, हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। जैसे मैंने हिंदी का ही एक वीडियो पहले अपलोड किया है। उस वीडियो में हमने ए सेट माना हुआ है, जैसे ये बी सेट है। तो हमने इन सेटों को लगातार अभ्यास किया है। अभ्यास करने के पश्चात इन्होंने क्वेश्चन को हमने बनाया है। तो ये संभावित प्रश्न है, बच्चों इनको जरूर पढ़ें। इनमें से 80 से 90% बिल्कुल आने की संभावना है। 17 फणीश्वर नाथ रेणु अथवा धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। 18वां है, भाव विस्तार कीजिए। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान होती हैं। ये भी अथवा में 3 नंबर के हैं। ये निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे हमको पद्यांश पढ़ने के पश्चात इनके प्रश्न दिए गए हैं। पद्यांश का शीर्षक लिए, पद्यांश का सार लिखिए। स्वतंत्रता को कवि ने दीपक क्यों कहा? इसका अथवा है। ऐसे अथवा भी हमको करना है। 20वां है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जैसे हमको पद्यांश को पढ़ना है, पद्यांश को पढ़ने के पश्चात इसमें संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और उनकी व्याख्या करना है। ये नहीं बनते हैं तो अथवा में दिया है। तृतीय, समीर सागर पर अस्थि सुख पर दुख की छाया, जग के हृदय हृदय पर निम्नलिखित विलुप्त की पलवित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी की आशाओं से न जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विलंब के बादल। ये इस प्रकार से पद्यांश दिया है, इनकी हमको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ये हमको अब गद्यांश, 21वां प्रश्न हमारा गद्यांश है। गद्यांश पढ़ने के पश्चात हमें इनका संदर्भ सहित व्याख्या करना है। संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और व्याख्या करना है और विशेषता भी लिखना है। ये भी 4 अंक के हैं। 22वां है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर। ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र को प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाध्यक्ष यानी कलेक्टर महोदय को हमको क्या लिखना है? पत्र लिखना है। यदि ये नहीं बनता है तो परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिता को पत्र लिखिए। 23वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पर्यावरण की सुरक्षा, वृक्षों की उपयोगिता, विद्यार्थी और अनुशासन, राष्ट्र की एकता, इंटरनेट और दैनिक जीवन में उपयोग करना है। इस प्रकार से बच्चों ये 23 क्वेश्चन होते हैं। संभावित प्रश्न है, 90 से 100% अपूर्ण आने की संभावना है। तो बच्चों ये मास्टर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए और पढ़िए और इनको समझिए। समझने के पश्चात इनको ज़रूर देख के जाएं। और ये संभावित प्रश्न हैं, इन संभावित प्रश्नों को मैं आशा करता हूँ कि आपके भविष्य का उज्जवल होंगे। इन्हीं